नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं मुस्कान सिंह। मेरे साथ देखिए मध्य प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, जनहित और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और जरूरी निर्णय लिए गए। सरकार की ओर से लिए गए इन फैसलों का सीधा असर प्रदेश के विकास कार्यों, आम जनता और विभिन्न वर्गों से जुड़ी योजनाओं पर देखने को मिल सकता है। कैबिनेट बैठक में विकास योजनाओं को गति देने, जनहित से जुड़े कार्यों को प्रभावी बनाने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ प्रदेश की प्राथमिकताओं को लेकर भी चर्चा की। सरकार का फोकस विकास के साथ साथ आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर है। अब नजर रहेगी कि कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को किस तरह जमीन पर लागू किया जाता है और इसका प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए एमपी लाइव टीवी न्यूज के साथ। मैं हूँ आपकी मुस्कान सिंह। धन्यवाद। 28 अगस्त को हम सभी जानते हैं कि पवित्र पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में और प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई भी दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इस अवसर पर अपनी जो लाडली बहनें हैं उनको 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी उनके खातों में भेज दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह किया अपनी बहनों से कि वे इसके लिए इस राशि से स्वयं के लिए कुछ अवश्य खरीदें। और साथ में प्रदेश में मंत्रीगणों से, नागरिकों से, सभी से ये आग्रह भी किया है कि वे अपनी बहनों के साथ साथ इन लाडली बहनों के साथ भी रक्षा पर्व मनाएं। किसानों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी आज चर्चा हुई है। प्रदेश में फार्मर आईडी बनवाने का अभियान, किसानों के लिए जो आईडी का अभियान है वो 20 अगस्त से प्रारंभ किया है। इसके लिए ना कहीं उनको भटकना पड़ेगा, ना लंबी लाइनों पर लगना पड़ेगा। सरकार के द्वारा गठित जो शासकीय दल है वे स्वयं किसानों के पास जाएंगे और उनकी फार्मर आईडी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी किसानों से आग्रह किया है कि जिनने भी अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है वे सभी अपनी अपनी आईडी इस दल के माध्यम से जरूर बनाएं। और जो किसानों से सुझाव लगातार मिल रहे हैं उसमें खाद्य वितरण की ई विकास प्रणाली को भी अधिक सरल और किसान हितैषी बनाया गया है। और इसमें यह भी अब तय हुआ है कि ई विकास 2 इसके अंतर्गत किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक उर्वरक बिना किसी अनिवार्य जो पंजीयन है उसके बगैर भी कोई भी एक उर्वरक खरीद सकेगा। और इसके साथ ही अब व्हाट्सएप के जरिए भी उर्वरक की बुकिंग की जा सकेगी। हम सभी देख रहे हैं कि मानसून, कहीं अधिक बारिश, कहीं कम बारिश, और ये असमानता परेशानी में भी डाल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सभी को सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वो जिले भी हैं जिनमें सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है और वे जिले भी हैं जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है। और अति भारी वर्षा का अनुमान जहां 25 अगस्त से 27 अगस्त तक है वे जिले भी हैं। जहां सामान्य से अधिक बारिश हो गई है वो है मऊगंज, बुरहानपुर, सिंगरौली, सतना, भिंड, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, उमरिया, खरगोन, भोपाल, निवाड़ी, राजगढ़, गुना, डिंडोरी और ग्वालियर। और जहां बहुत कम बारिश हुई है वो है अलीराजपुर, धार, रतलाम, नर्मदापुरम, मुरैना, झाबुआ, बैतूल, शाजापुर, हरदा और सागर। और जहां 25 से 27 अगस्त के बीच में भारी वर्षा का अनुमान है वो है नर्मदापुरम, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, दमोह, सागर, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा और पांडुरना। और इसके लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वे स्वयं परसों रीवा भी गए थे जहां भारी वर्षा हुई है
और उन्होंने वहां पर रीवा संभाग, जबलपुर संभाग दोनों की वहां पर राहत कार्यों की समीक्षा भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर अधिक बारिश हो रही है वहां पर राहत और बचाव के कार्य भी युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। अधिकारियों को ऐसे निर्देश भी दिए हैं। और जहां कम वर्षा हुई है उस संदर्भ में भी अधिकारियों को कहा है कि उसकी योजना बनाकर अभी से तैयारी करें, ताकि विशेष रूप से वहां के किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि वो कम पानी वाली फसलें लगाएं और पानी से होने वाले संकट का अभी से तैयारियां कर सकें। अभी नीति आयोग ने जो विकसित भारत में कौशल विकास पर रिपोर्ट जारी की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर ही हमें काम करना है। इस रिपोर्ट में युवाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, और उसके अलावा संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत नागरिक हैं वो, और फिर महिलाएं। 5वीं श्रेणी ऐसे युवाओं की बनाई गई है जो किसी भी कारण से ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई रोजगार है या स्वरोजगार है, और ना ही किसी तरह का कोई कौशल का वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। और रिपोर्ट में ऐसे सभी युवाओं को नीट कहा गया है। नीट का अर्थ यहां पर है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे युवाओं को चिन्हित करके उनको पढ़ाई या फिर कौशल, रोजगार या स्वरोजगार, इनमें से किसी एक पर जोड़ने पर हमें कार्य करना है। और इसके लिए उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात की है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, इनका एक वर्किंग ग्रुप बनाकर ठोस रणनीति बनाई जाए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो वे युवा जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से एक नया इतिहास रचा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उनसे मुलाकात की है। उसमें मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले श्री विभोर जैन भी उसमें शामिल हैं। विभोर जैन की स्टार्टअप कंपनी व्योमिक, वो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। और ऐसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, ये प्रेरणा भी दी है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।